ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले में आलोक मौर्य के भ्रष्टाचार के केस वापस लेने के बाद ये कहा जाने लगा कि ज्योति मौर्य को आलोक मौर्य ने बचा लिया है और ज्योति मौर्य पर जो संकट था जेल में जाने का, उनका पद जाने का, वह टल गया है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जांच कमेटी के केस को वापस लेने की सिफारिश के बावजूद केस जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। योगी सरकार जो है इस मामले को लेकर वो सख्त रवैया अपना रही है और विशेष रूप से ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि ज्योति मौर्य को बचाने में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हाथ बताया जा रहा है। तो इस मामले में यदि आप लॉबी को देखोगे तो केशव प्रसाद मौर्य जो है वो गृह मंत्री अमित शाह की लॉबी के बताए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में इस समय दो लॉबी काम कर रही है। एक लॉबी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की, और दूसरी जो लॉबी है उसके सिर पर आरएसएस का हाथ है और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो आरएसएस लॉबी में माने जाते हैं। तो ये जो ज्योति मौर्य वाला मामला है इतनी आसानी से निमटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो जानकारी आ रही है ये जांच आगे बढ़ सकती है और ये कहा जा सकता है कि ज्योति मौर्य को जेल भी जाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये है कि 22 सितंबर को जो तलाक का मामला है, जो ये माना जा रहा था कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य से 22 सितंबर को तलाक ले लेंगी और ये जो मामला है वो पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह की ये सूचनाएं आ रही हैं, ज्योति मौर्य ही नहीं मनीष दुबे की भी जांच आगे बढ़ सकती है। मनीष दुबे का संकट भी अभी टला नहीं है ये माना, क्योंकि इस मामले में लेकर आलोक मौर्य के केस वापस लेने के बाद में योगी सरकार पर काफ़ी उंगली उठी है और डिजिटल मीडिया में ये बात प्रमुखता से उठाई गई है कि आलोक मौर्य के केस वापस लेने पर क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है और आलोक मौर्य के केस भले ही वापस ले लिया हो लेकिन भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, ये बात प्रमुखता से सामने आ रही है। और इस मामले में ये भी कहा जा रहा है कि आलोक मौर्य की पत्नी जो है ज्योति मौर्य वह जिम्मेदारी के पद पर रही हैं और जिम्मेदारी के पद पर रहने वाला अधिकारी जो होता है वो कहीं ना कहीं समाज को प्रभावित करता है। यदि ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं या उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो निश्चित रूप से समाज के लोग उससे प्रभावित हुए होंगे। ये बात जाँच होनी ही चाहिए और जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि ये जांच आगे बढ़ सकती है। देखिए, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की यदि आप बात करेंगे तो बड़ा गंभीर मामला उभर कर सामने आया था और देश भर में चर्चा का विषय बन गया था आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का। और जिस तरह से आलोक मौर्य ने मीडिया के सामने रोते हुए अपनी हत्या के षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था और जो ऑडियो वायरल हुआ था मनीष दुबे और ज्योति मौर्य की बातचीत का, जिसमें मनीष दुबे जो है जो ज्योति मौर्य से तलाक लेने की बात करता है और ज्योति मौर्य बोलती है कि आलोक मौर्य जो है तलाक लेना नहीं चाहते हैं, इन्हें तो मरवाना ही पड़ेगा। जो हत्या का षड्यंत्र की जो ऑडियो वायरल हुई थी तो बड़ा गंभीर रूप ले लिया था और इसके बाद में मनीष दुबे से जो तथाकथित प्रेमी है ज्योति मौर्य के अवैध संबंधों को लेकर कितने युवाओं ने अपनी पत्नी जो विभिन्न कंपटीशनों की तैयारी कर रही थी, कोचिंग कर रही थी, उन्हें घर वापस बुला लिया था और विशेष रूप से बिहार में ऐसे कई मामले सामने आए थे। तो अब ये जो है समाज के जो लोग हैं जिन्होंने इस मामले को करीब से देखा है वो लोग नहीं चाहते कि इस मामले को दबा दिया जाए और पूरी तरह से जांच चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो इस मामले को लेकर दूध का दूध पानी का पानी करे। अब देखना ये होगा 22 सितंबर को जो ज्योति मौर्य तलाक लेने जा रही है आलोक मौर्य से, वह तलाक लेती है या नहीं लेती है। और एक तरफ से सूचना ये भी आ रही है कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के पास वापस लौट सकती हैं। हालांकि जिस तरह का ये प्रकरण रहा है, ज्योति मौर्य ने जिस तरह से बयानबाजी की है उससे लग नहीं रहा है दूर दूर तक कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के साथ में रहेंगी। और एक बहुत बड़ा जो है ब्यूरोक्रेट के साथ में जो है एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है, इतने ईगोइस्ट होते हैं ब्यूरोक्रेट, क्योंकि आलोक मौर्य बेचारा 4th क्लास का कर्मचारी है और ज्योति मौर्य जो है वो PCS अधिकारी है। अधिकारियों में
ये बात प्रमुखता से देखी जाती है कि समारोह में यदि 4th क्लास का कर्मचारी किसी अधिकारी का पति है तो दूसरे जो ब्यूरोक्रेट हैं वो कहीं ना कहीं अपमानित करने की कोशिश करते हैं उस अधिकारी को। तो शायद यही कहीं ना कहीं जो है इस तरह की शंका आशंका जो है वो ज्योति मौर्य के को घेर कर रखी होंगी, या ये कहा जा सकता है कि ज्योति मौर्य को कुछ ब्यूरोक्रेट ने उकसाया होगा, या ज्योति मौर्य खुद ही जो है वो 4th क्लास के कर्मचारी के साथ में रहना आप अपने को अपमानित महसूस कर रही होगी। लेकिन अवैध संबंधों का जो मामला सामने निकल कर आया है उसमें समाज के काफ़ी लोगों ने ज्योति मौर्य को दुत्कारा है, और कई संगठनों ने ज्योति मौर्य के मामले में आलोक मौर्य की ओर से भी लड़ाई लड़ने की बात की है। लेकिन जब आलोक मौर्य ने खुद ही केस वापस ले लिया है तो उसमें कोई क्या कर सकता है। अब देखना ये होगा कि 22 सितंबर को जो तलाक का मामला है उसमें ज्योति मौर्य क्या रुख अपनाती है और आलोक मौर्य का क्या रुख होता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।